ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साई भक्तों को मेरा नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। कुलकर्णी सरकार कहीं शिरडी से बाहर गए हुए थे। वो अपनी डोली में बैठ के आ रहे हैं। बाबा अपना भिक्षाटन के लिए निकले हुए हैं। कुलकर्णी ने बाबा को देखा तो दूर से ही चिल्ला के कहने लगा, ए फकीर, मुझे पसंद नहीं है कि मेरे रास्ते में कोई आए या कोई मेरा रास्ता काटे। बाबा ने कहा, ठीक है सरकार। बाबा पीछे को हट के खड़े हो गए, क्योंकि बाबा नहीं चाहते थे किसी से भी लड़ाई झगड़ा हो, कोई उनकी वजह से चै चै पै हो। इसलिए बाबा ने एक साइड को खड़े हो गए। इतने में सामने से दिलावर अपने चेले के साथ आता हुआ नजर आया। दिलावर को कुछ नहीं पता था। उस आया और कुलकर्णी की पालकी के सामने आ गया। कुलकर्णी ने अपने वही पुराने रोब में चिल्लाने की कोशिश की कि गुस्ताख, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पालकी के सामने आने की। दिलावर और जोर से चिल्लाया। इस तरह से तो होते करते दोनों में झड़प होनी चालू हो गई। दिलावर ने उसकी पालकी में का एक आदमी भी खींच के एक साइड को गिरा दिया और उसकी पालकी गिरने के लिए तैयार थी। कुलकर्णी पालकी पे से गिरने के लिए तैयार। इतने में बाबा ने आके उसकी पालकी का डंडा पकड़ लिया और दिलावर ने कुलकर्णी के आदमी को गले से पकड़ के उठा दिया ऊपर और उतार के नहीं दे। इस तरह से काफी देर तक इनकी छह छह हुई है। कुलकर्णी के आदमी को उसने गले से पकड़ के टांग रखा हवा में, दिलावर ने। इतने में वही शख्स जो पूरे गांव में दिलावर का ढिंडोरा पीटता फिर रहा था धनवान बनने का, वो आया कुलकर्णी के पास। सरकार, बहुत पहुंचे हुए आदमी हैं, इन्हें नहीं पता, इसलिए इन्हें माफ कर दो। कुलकर्णी जी ने भी कुछ सोचा कि बेटा यहाँ बेइज्जती कराने से कोई फायदा नहीं, इसलिए माफी का नाम लेके और निकल लो यहाँ से। कुलकर्णी ने दिलावर से कहा, ठीक है तुझे माफ किया, थोड़े से आदमी को मेरे। दिलावर ने उसके आदमी को फेंक के मारा। आदमी कौन था? नाटे वाला। अब दोनों में से नाम तो किसी के समझ में आते नहीं थे। एक का अंता था, एक पास का पंता था, एक पहलवान था, एक नाटा था। कुलकर्णी के दो आदमी फेमस थे, एक नाटा और एक लंबा पहलवान। तो कुलकर्णी गया अपने वाड़े में, वहां बरसना चालू किया अपने नौकरों में। मुझे पहले क्यों नहीं इतला दी, मैं पहले ही एक बैरागी से परेशान था। एक और आके रखा गया शिरडी में और उसने बैरागी ने इसे रहने क्यों दिया खंडर में। उसके रहते ये कैसे घुस गया खंडर में, इसकी इतनी हिम्मत। रुक्मिणी जी, पत्नी उसकी, पानी का गिलास कुछ मीठा लेकर हाजिर हुई के बाहर से आए हैं, पानी पियेंगे। खाली पानी नहीं पीते, इसलिए कुछ मीठा। उनने पानी का गिलास फेंक के मारा। रुक्मिणी को कहा, मेरी बेइज्जती हुई शिरडी में, इसलिए तू मेरा मुंह मीठा करा रही है। गिलास जाके गिरा कुलकर्णी वाड़े के चौक में। चौक में गिलास गिरा ही था कि इतने में रत्नाकर राव ने प्रवेश किया, कहते हुए, शांति कुलकर्णी, शांति। शांति कुलकर्णी सरकार, शांति। अभी बताता हूं आपको। पहुंच गए जी, रत्नाकर जी पहुंच गए। रत्नाकर जी ने दो टूक जवाब दिया कि दिलावर मेरा आदमी है। जब तुम्हारे बस की साई को निकालना शिरडी से बस का नहीं रहा, तब मैंने बाहर से यह आदमी बुलाया जो कि साई को निकालेगा। कुलकर्णी रत्नाकर से कहने लगा, तो पहले मुझे बताना चाहिए था ना। उसको कम से कम इतना तो बताते कि मेरी इज्जत की जाती है, मैं कुलकर्णी का राजा हूं, मैं शिरडी का राजा हूं। रत्नाकर ने कहा, कुलकर्णी सरकार, ध्यान
ध्यान दो, तुम्हारे अलावा और भी गांव के प्रधान बैठे हैं जो 2 गांव का और मुखिया बनना चाहते हैं, 2 गांव की और की मुखियागिरी चाहते हैं, इसलिए शांति बना के रखो। इस तरह से रत्नाकर ने जुता कुलकर्णी को फिर हैंडल किया। उधर एक खटबुना खाट बुनने वाला खाट बनाता था, वो दिलावर से द्वारका माई में मिला, जाके अपना हाथ दिखाया। हाथ दिखा के दिलावर ने कहा कि जी मैं पैसा बहुत कमाता हूं लेकिन जुड़ता नहीं, मैं धनवान नहीं बन पा रहा। दिलावर ने कहा क्या करता है? कि जी खाट का बनाने का काम है, और भी लोग खाट बनाते हैं। दिलावर ने हाथ देख के कहा हाँ पैसा तेरे पे बहुत आता है लेकिन खर्च हो जाता है। कौन कौन है घर में? कि जी पत्नी है, बच्चे हैं, और उसने अपनी पूरी राम कहानी सुना दी कि मेरी पत्नी के बहन भाई है ससुराल में, तो वो लोग, मेरी पत्नी अक्सर बहुत दयालु है, उनकी मदद करती रहती है। बस दिलावर ने चढ़ा दिया कि तेरी पत्नी तो तेरा सब कुछ लुटाई दे रही है, उसे बंद कर दे तो धनवान बन जाएगा। अब वो चढ़ाए में आके पहुंच गया अपने घर। उसकी वहां बाबा ना, बाबा उसके घर पर भिक्षा के लिए गए हुए थे। तो बाबा को तो सब पूरे शिरडी की खैर खबर रहती थी। एक शिष्य दिलावर का पहले भाग चुका था, भिक्षाटन के लिए निकले हुए थे। एक वृद्ध महिला गांव में रहती थी, उनकी छत टूट गई थी, उनके यहाँ बैठे, भिक्षा के लिए पहुंचे, पानी वानी पिया, उनके यहाँ बैठ गए कि माई तुम्हारी छत तो बहुत टूट रही है। कि हाँ साई अभी तो सर्दी का टाइम है, कट जाएगा टाइम, लेकिन बरसात में तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इतने में दिलावर का दूसरा चेला, दिलावर ने अपने चेले को पीटा था गन्ने से, गन्ना गया था टूट, तो दिलावर ने उसे आदेश दिया कि अब मेरे लिए नया गन्ना तू लेकर आएगा। और बेचारा गन्ना ढूंढता फिर शिरडी में गन्ना पैदा ही नहीं होता, ना कोई गन्ना शिरडी में बोता। रस के ठीक ठिए आज भी बहुत मिल जाएंगे शिरडी में, लेकिन गन्ना नहीं मिलेगा कहीं भी उगता हुआ शिरडी में। तो वो बेचारा ढूंढता फिर रहा गन्ना, कहीं गन्ना जिससे पूछे वो कहे कि शिरडी में गन्ना होता ही नहीं, गन्ना तो बाहर से आता है। बड़ा परेशान, इतने में उसे भीमा मिल गया। भीमा ने उसे अपनी पूरी स्टोरी सुनाई कि साईं ने उसे कैसे आज़ाद कराया। उसने कहा तो उस्तादों के उस्ताद साईं के पास पहुंचा, वो तेरे लिए व्यवस्था करेंगे। शागिर्द को इतना खौफ था अपने उस्ताद का, दिलावर का, कि मारेगा पकड़ के वो, इसलिए वो बेचारा भागा भागा फिर रहा था। सो वो ढूंढते हुए बाबा के पास पहुंच गया। बाबा उस वृद्ध महिला के पास बैठे हुए थे जिसकी छत टूटी हुई थी। बाबा के पास पहुंचा आके जी मुझे आपके पास भीमा ने भेजा है और मेरे को मदद चाहिए। बाबा ने कहा तेरी मदद बाद में करूँगा, देख माई का मका छत टूटी हुई है, इसकी मरम्मत करनी है हमें, और तू जंगल जा, वहां से बांस काट के ला। बेचारा आया तो मदद कर, कि मेरी मदद क्या, हाँ तेरी मदद करूंगा, चिंता मत कर। उसे भेज दिया बाबा ने जंगल, तो जंगल से बांस काट कर लेकर आया। बाबा ने कहा जरा माई की छत बनाने में मेरी मदद कर। तो फिर बेचारा मन मन से लग गया बाबा की मदद करने के लिए। एंड यहाँ हुआ कि उसको ये इतना ज्यादा इरिटेट हो गया वो बाबा से, दिलावर का चेला, कि ये केवल अपना काम कराए जा रहे हैं, मेरे से मेरी सुध भी नहीं ले रहे कि मैं इनसे क्या कहने आया हूँ, क्या मदद लेने आया हूँ। मैं कहा साईं तुम तो मेरे से काम पे काम कराए जा रहे हो, इतने घंटे हो गए, पहले बांस लिया, अब छत बना, अब ये कर वो कर, मैं तो रहा हूँ, जा मैं अपने आप कर लूंगा अपनी मदद। पापा ने कहा अच्छा चला जा भाई, चला जा, कोई नहीं, मैं तुझे जबरदस्ती नहीं रोकूंगा, भाई इतना काम कर दे, ये जो बांस पड़े हैं इन्हें उठा के एक साइड को रख दे, वरना बूढ़ी माई जो है ये इनसे ही लचके गिर जाएगी। जो बांस वो जंगल से लेकर आया था, पलट के क्या देखता, वो बांस उठाने के लिए चलता, देखता क्या है कि वह बांस का पूरा गट्ठा गन्ने में तब्दील हो गया। अब वो देख के हैरान कि साईं गन्ना तो था ही नहीं, यहाँ गन्ना आया कहाँ से। बाबा मंद मंद मुस्कुराते रहे, माई की छत बनवा दी। अब
शागिर्द को एहसास हो गया कि हाँ भैया बाबा जो है उस्तादों के उस्ताद है। उसने साईं से कहा कि साईं ये गन्ने आप मेरे उस्ताद को बस इतना कर देना, मैं तो अपने घर जा रहा हूँ, मैं दोबारा उस्ताद के पास नहीं जाना चाहता, क्योंकि आप शिक्षा दे रहे थे दूसरे को, और समझ में भी रहा था कि जो मालिक मारे पीटे अभद्र व्यवहार करे उसके साथ नहीं रहना चाहिए। और मैं वैसे ही अपने घर को छोड़ कर आया हुआ हूँ, मुझे घर की याद भी आती है, और आज मैं बिल्कुल फैसला कर लिया, मैं अपने घर जा रहा हूँ। ये गन्ने मेरे उस्ताद का हुक्म था, आखिरी हुक्म समझकर ये मेरे गन्ने उस्ताद तक पहुँचा दे। बाबा ने कहा ठीक है। बाबा निकले और ले जाके दिलावर के हाथ में गन्ने थमा दिए कि ले भाई तेरा शीला है, तेरा आखिरी हुक्म समझ के तेरे को ये गन्ने भेंट कर गया। दिलावर बहुत बौखलाया, तूने मेरे चेले को भगा दिया, सिखाया पढ़ाया। बाबा ने कहा मैंने कुछ नहीं करा भाई, वो फालतू बोले मत। इस तरह से अब कहानी आती है कि ईश्वर नाम का शख्स जो था खटबुना, जिसकी घर बाबा अक्सर भिक्षा के लिए चले जाते थे, उसका साला गांव से आ गया। अब ईश्वर तो जो था दिलावर के चढ़ाई में बीवी से कुछ नहीं कह रहा, लेकिन टोंटिंग बाजी उसकी चालू हो गई घर के अंदर, बच्चों के खाते पीते उसके। खैर एक दिन बीता, 2 दिन, अब साला था अच्छा 15-16 साल का उसका। अब कानों में तो बच्चों की आवाज़ पड़ी जाती है, और 15-16 साल का बच्चा तो ठीक ठाक समझदार होता है। उसने सुना कि उसका जीजा जो है उसका रहना यहाँ पसंद नहीं कर रहा, उसकी बहन को टोंटिंग कर रहा है। उसने अपनी बहन से कहा कि ताई, महाराष्ट्र में ताई बोलते बहन को, कि ताई मैं गांव जा रहा हूँ वापस। खैर जी गांव की तैयारी हो गई, बैलगाड़ी बुलाई गई, बैलगाड़ी में बैठ गया। उसकी बहन ने क्या काम करा, उसके खाने के डिब्बे में रास्ते के लिए खाना दिया, उसमें कुछ पैसे डाल दिए। वो पैसे ईश्वर की जाहिरत के थे। बाद उसके जाने के बाद ईश्वर ने देखा कि पैसे उसके नहीं हैं घर में। उसने अपनी बीवी को के साथ बुरा भला किया, मारा पीटा। अब मारपीट करने के बाद ईश्वर तो चला गया बाहर को अपने काम धंधे से। बीवी को काफी मारा पीटा था, बायजामा एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, ऐसे। गांव में छोटा सा गांव था शिरडी, कोई ज्यादा बड़ा गांव तो था नहीं, एक दूसरे को पता चलते थे। होते करते बायजामा के पास बात गई, बायजामा आई और उसे उसकी पत्नी को उठाकर ले गई बाबा के पास कि ऐसे ऐसे इसने के साथ इसके पति ने बदसलूकी की, बुरा व्यवहार किया। बाबा ने वहीं उसकी सुनी कहानी। उसके बाद वहीं द्वारका माई में खड़े होकर आवाज लगाई, ईश्वर कह के। ईश्वर जहाँ कहीं भी था काम धंधे से, उसके कानों में आवाज पड़ी कि हाँ कोई आवाज लगा रहा है मुझे। जिसके पास खड़ा था उसने कहा ये आवाज तो मुझे भी आ रही है, ये साईं की आवाज है, साईं आस पास है नहीं, तो चल द्वारका माई चलते हैं। द्वारका माई गए। बाबा ने काफी कुछ उसको कहा सुना, यहाँ तक कि इतने में उसका साला भी आ गया। कैसे आ गया? वो रास्ते में खाना खाने के लिए बैठा, देखा तो डिब्बे में पैसे पड़े थे। उसने कहा शायद उसकी बहन गलती से भूल गई डिब्बे में पैसे रखे हुए, इसलिए वो लौटाने चला आया। वहीं द्वारका माई में उसने अपने जीजा को पैसे दिए। जीजा जी मैं जिन पैसों के लिए मेरी बहन आप सब एक सुर में आरती गाइए। श्री वो पैसे में आपको लौटाने आया, शायद गलती से उस डिब्बे में महाराज की जय। घेऊनिया उसके बाद बाबा ने उपदेश दिए। बाबांचे आरती उपदेश बाबा के समझ में आए। बाबा से माफी मांगने के लिए बाबांचे आरती। उठा बाबा ने उठाओ बांधव वाळुहार माधव साईर माधव वाळुहार माधव तो साथियों कथा
आज की यही विराम देते हैं। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे नई कथा लेकर। आपसे प्रार्थना है साथ बनाए रखें चैनल को, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। नए सब्सक्राइबर के लिए है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, पूरी कथा की सीरीज का आनंद। इसी के साथ विदा लेते हैं आज। ओम साई राम।